आमतौर पर हम देखते हैं कि हम इंसान बात करते हैं, हमारी अपनी भाषा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें जानवरों की, वो भी आपस में बात करते हैं, हालांकि उनकी भाषा को जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं वो समझ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। वहीं बात करें अगर परिंदों की, उनकी भी अपनी भाषा है, और फिर कीट पतंग यानी कीड़े जो हैं उनकी भी अपनी भाषा है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या पेड़ पौधे, घास, हरियाली जो हमारे सामने होती है, क्या वो जो घास है, क्या वो जो पेड़ है, क्या वो भी बात करते हैं? जी हाँ, ये प्रश्न जो है अपने आप में हमारे मस्तिष्क में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि क्या घास, पेड़ पौधे ये सब भी बात करते हैं। तो आज इसी पर हमारे इस खास शो में हम बात करने वाले हैं। चार्ल्स डार्विन जो है एक एमिनेंट बायोलॉजिस्ट हैं और उनका ऐसा कहना है कि प्लांट्स जो हैं वो दिखते शांत हैं, दिखते एकांतिक हैं, पर ऐसा है नहीं। हालांकि हाँ, जब वो बात करते हैं तो आवाज नहीं आती है, पर उनकी बात करने का तरीका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आमतौर पर हम जब देखते हैं कि एक शेर एक हिरण पर हमला करता है तो एक हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आती है। और ऐसे ही जब प्लांट्स पर कोई हिरण घास खाता है या गाय या और भी अन्य जो वन के जीव हैं जो घास खाते हैं, जब प्लांट्स ये देखता है, मतलब प्लांट से महसूस करता है या जिस भी तरह उसे पता चलता है कि एक हिरण घास खाने आ रहा है, तो एक केमिकल वार्निंग जो है अपने निकट के, अपने नेबरर प्लांट्स को देता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्लांट्स जो है अपने अंदर से छोड़ता है, और आपको बता दूं अपने नेबर्स को सचेत करता है, अपने नेबर्स प्लांट्स को सचेत करता है कि आप सचेत रहिए, क्योंकि एक हिरण जो है हमें खाने आ रहा है। दिखने में ये सामान्य सी प्रक्रिया है और लगता है कि घास जो है उसे तो कोई परवाह नहीं है और वो नॉन लिविंग थिंग है, और कई मायनों में है भी। पर आपको बता दूं कि वो एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक केमिकल काइंड ऑफ वार्निंग जो है अपने नेबरर प्लांट्स को भेजता है, जिसमें उन्हें ये वार्निंग होती है कि आप ऐसा कंपाउंड रिलीज करिए जिससे जब हिरण आपको खाए तो उसकी स्वाद, उसे उस घास का स्वाद ना आए। यानी वो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है प्लांट्स उस समय एक ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो तरीका है, जब आप अपने जो आपके साथ नेबरर प्लांट्स हैं उन्हें जब बताते हैं कि एक हिरण जो है घास खा रहा है, आप अपने वोलेटाइल जो केमिकल है वो उसे रिलीज करिए, ये अपने आप में बताता है कि प्लांट्स जो हैं किस तरह से बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, मुझे उतनी अंग्रेजी तो आती नहीं, पर कुछ इस तरह का मुहावरा है। यानी एक मित्र तभी मित्र है जब आपको उसकी जरूरत है और तब आपको वो बचाने आता है। उसी तरह प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्रकार का केमिकल जो है वो रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल, जिससे वो बाकी प्लांट्स को सचेत करते हैं कि आपको बच के रहना है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एयर टू एयर होता है, अपनी जड़ों के जरिए भी ये मैसेज जो है दूर दूर तक पहुंचाते हैं, और बहुत तेज गति से। कई सारी स्टडीज ऐसा मानती है कि घने जंगलों में जहां पर धूप और पानी की कमी होती है, वहां पर भी प्लांट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस सारी चर्चा का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि इस दुनिया में सब लोग बातें करते हैं, बस हम उनकी बात को समझ नहीं पाते और इसलिए हमारी नजर में वो बात नहीं करते। हम नहीं जानते क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है। आप कभी सोचिए कि धरती कितनी छोटी है, चंद्रमा या फिर सूर्य कितना बड़ा है, एक गैलेक्सी है और फिर एक गैलेक्सी के अंदर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें छोटे से हम हैं। कितनी हमारी समझ है। अब जरा बाहर घूमें, एक गैलेक्सी, 10 गैलेक्सीज, और अंतहीन जो ये संरचना भगवान द्वारा बनाई गई है उसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। और लगातार जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, इन चीज़ों को लेकर रिसर्च करते हैं और अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को इन सभी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। फिलहाल आप सभी ने जेके दर्शन को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।